हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जगबीर सर लवाना यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगबीर और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि जब हम बीते हुए समय में कोई कार्य कर रहे थे, तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब। और आप सोच सकते हैं कि इस समय पर कल आप क्या कर रहे थे। हो सकता है आप सो रहे थे, हो सकता है आप पढ़ रहे थे, हो सकता है आप खेल रहे थे। तो ये होता है, तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे करेंगे? जब कोई व्यक्ति बीते हुए समय में कोई कार्य कर रहा था, तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे करेंगे? तो इसको समझने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से रूल की सहायता से इसको पूरा समझते हैं। और यदि आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है, तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल जगबीर सर लवाना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें, सबसे पहले आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसकी मदद से हमारे तक पहुंच सके, हमसे जुड़ सके और आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकें। तो चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी और रहे थे आदि। ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। और इसको करने के लिए रूल की सहायता होती है। तो रूल बिल्कुल बेसिक से रूल है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अब ए से अफर्मेटिव, एन से निगेटिव और आई से इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब का प्रयोग, और वाज या वर्ब के बाद वर्ब में हम लगाएंगे आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव कहता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग और सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब का प्रयोग, वाज या वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग, नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव कहता है सबसे पहले डब्ल्यू एस मतलब कि क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे वाज या वर्ब का प्रयोग, वाज या वर्ब। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम नाट है तो नाट लगा देते हैं, नहीं है तो वर्ब में वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया रूल। तो तीन प्रकार के ट्रांसलेशन होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और हम इस रूल की सहायता से हम इसको करेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको पूरा समझते हैं। कह सकते हैं कि एग्जाम्पल, राम घर जा रहा था, तुम कल सो रहे थे। और कह सकता है मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था। तो चलिए देखते हैं। और चौथा कह दिया जाए, वह किताब नहीं पढ़ रहा था। ये हो गया एक नेगेटिव। तो इसको हम पूरा समझते हैं। तो देख लेते हैं। कह दिया जाए वह घर जा रहा था या राम घर जा रहा था। तो एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग, और आई के साथ भी वाज का ही प्रयोग होगा, आई के साथ वाज। तो स्पेशली इसको ध्यान देना है। तो चलिए हम देखते हैं। राम घर जा रहा था, तो सबसे पहले राम की अंग्रेजी तो हो जाएगा राम, और राम के बाद हम वाज का प्रयोग, क्योंकि राम सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम वाज का प्रयोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। और ये रहा प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर का। और ये ध्यान दीजिए, और आई के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। सिंगुलर आई को छोड़कर बाकी जितने भी प्लूरल हैं सबके साथ वर का प्रयोग होगा, और जितने सिंगुलर हैं सबके साथ वाज, आई के साथ वाज। तो राम वाज, वर्ब क्या है? जाने की बात कर रहा है तो गो, और गो में लग गया आईएनजी, गोइंग। गोइंग टू कहाँ जा रहा है? होम। बोले तो घर जा रहा है। आगे कह दिया जाए तुम कल सो रहे थे, तो तुम की अंग्रेजी आ जाएगी यू,
और यू के बाद आ जाएगा वर्ब। क्यों? क्योंकि यू तुम्हारा प्लूरल है, यू तुम्हारा प्लूरल है, तो इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा, तो यू प्लूरल है और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा? वर्ब का। और उसके बाद वर्ब, वर्ब है इसमें सोने की बात कर रहा है, स्लीप, और स्लीप में क्या लगेगा? आईएनजी, स्लीपिंग। कब की बात कर रहा है? कल, हो गया यस्टरडे। ठीक ठाक, आगे देख लेते हैं। कह दिया जाए मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था, सबसे पहले आ जाएगा आई। आई के बाद किसका प्रयोग करेंगे? आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? वाज का। तो आई वाज, और वाज के बाद हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? लिखना की। बोले तो वर्ब, वर्ब लिखना है तो राइट, और राइट में क्या लगेगा? आईएनजी, राइटिंग। और राइटिंग क्या लिख रहे हैं? लेटर। लेटर मतलब होता है पत्र। ठीक है, आगे वह किताब नहीं पढ़ रहा था, ये क्या है? नेगेटिव है। कैसे पता चला? नहीं का प्रयोग है। तो सबसे पहले वह किताब नहीं पढ़ रहा था, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। तो नहीं पढ़ रहा था, मान लीजिए हमने इसको रही थी बना दिए, तो यहाँ हो जाएगा सी। अगर रहा था तो ही हो जाएगा। ठीक है, तो सी, और सी के बाद हम वाज का प्रयोग। निगेटिव रूल देखिएगा, निगेटिव रूल ये है वाज या वर्ब, उसके बाद नॉट, नहीं का प्रयोग है तो नॉट कर देंगे, और नॉट के बाद वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे। तो वर्ब है रीड, और रीड मतलब होता है पढ़ना, और रीड में लगेगा आईएनजी, हो गया रीडिंग। क्या पढ़ने की बात कर रहा है? बुक। तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव और निगेटिव। और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको पूरा समझ लेते हैं। तो ध्यान देते हैं कि मोहन कार नहीं चला रहा था। एक और निगेटिव। तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? मोहन, और मोहन के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे। और वाज के बाद हम वर्ब चलाना की होता है ड्राइव, और ड्राइव के में लगेगा आईएन, नॉट है तो निगेटिव। निगेटिव के बाद हम चलाना की अंग्रेजी लिखेंगे ड्राइव, और ड्राइव में आईएनजी लगेगा ड्राइविंग। क्या चला रहा है? कार। ये हो गया। और देख लेते हैं पांचवा, छठवां देख लेते हैं। क्या तुम अपना काम कर रहे थे? क्या तुम अपना काम कर रहे थे? तो सबसे पहले जब भी क्या से शुरू है तो तुम्हारा रूल शुरू हो जाएगा वाज या वर्ब से, तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है? वर्ब। तो हो गया वर्ब, और वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू, और यू के बाद आ जाएगा वर्ब। वर्ब क्या है? करने की बात कर रहा है, डू, और डू में क्या लगेगा? आईएनजी। उसके बाद क्या करने की बात कर रहा है? अपना काम। तो अपना की अंग्रेजी बदलती रहती है सब्जेक्ट के अनुसार, याद रखिएगा इस चीज को। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा यू है तो अपना की अंग्रेजी योर, अगर सब्जेक्ट ही है तो अपना की अंग्रेजी हिज, अगर सब्जेक्ट आई है तो अपना की अंग्रेजी माई। इसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट सी है तो अपना की अंग्रेजी हर। इस प्रकार से ये बदलता रहता है। तो यू के साथ योर, और योर उसके बाद वर्क। ये हो गया तुम्हारा वेयर यू डूइंग योर वर्क। तो जब भी एक प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, काम खत्म। अगला देख लेते हैं सातवां। सातवां कह दिया जाए तुम, या फिर कह दे वह वहां क्या कर रहा था? वह वहां क्या कर रहा था? तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जा रहा है ना, किसके जरिए पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है? तो पता चल रहा है क्या के जरिए, किसके जरिए? क्या, जिसके जरिए पता चले। इसमें जो क्या से शुरू है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी गई, क्यों? क्योंकि इसका उत्तर तुम हाँ या नहीं में दे सकते हो, या यस या नो में दे सकते हो। क्या तुम अपना काम कर रहे थे? तो तुम उत्तर दे सकते हो ना, कर रहे थे तो हाँ, नहीं कर रहे तो नहीं। अगर वहां वहां क्या कर रहा था, क्या इसमें तुम हाँ या नहीं में इसका जवाब दे पाओगे? बिल्कुल नहीं। वह वहां क्या कर रहा था तो बताना पड़ेगा तुमको कि वह वहां पढ़ रहा था, वह वहां खेल रहा था। तो क्या कर रहा था बताना पड़ा। तो सबसे पहले जिसके जरिए पूछा जा रहा है उसकी अंग्रेजी क्या, क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। तो व्हाट, व्हाट के बाद यही होता है डब्ल्यू एच, व्हाट। व्हाट के बाद वाज या वेयर, तो वह के साथ किसका प्रयोग होता है? वाज। तो वाज, वाज के बाद सब्जेक्ट ही, क्योंकि लड़का है ही। उसके बाद तुम्हारा वर्ब, वर्ब क्या है? करने की बात कर रहा है तो डूइंग, डू में आईएनजी लगा डूइंग। बचा क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें देयर है तो देयर कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सब में का दो दो एग्जाम्पल बता दिया गया है। और एक ट्रांसलेशन देते हैं आपको
होमवर्क के तौर पर आप इसको आपका काम है इसे कमेंट बॉक्स में करके बताना। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं, एक ट्रांसलेशन दे देते हैं होमवर्क के तौर पर। तुम सब्जी बना रहे थे। तुम सब्जी बना रहे थे, तो याद रखिएगा यहाँ पर बनाने की अंग्रेजी कुक होगी, बनाना की अंग्रेजी क्या होगी, कुक होगी, तो यहाँ पर कुकिंग लगेगा। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, नोट कर लीजिए।